भाई साहब, आईसीसी है ना इस टाइम घुटनों पे है। ये वही फेक, अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ रिपोर्टर और इंडिया मीडियम की रियलिटी। भाई साहब ये ना इन्होंने एक इनके विक्रांत गुप्ता है, उनके बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि ये जो स्पोर्ट्स तक है ना, कोई भी क्रेडिबल सोर्स रहा ही नहीं है इंडिया में। ठीक है, इंडिया वालों के लिए मुझे हंसी आती है कि आप लोगों को अगर किसी चीज कोई न्यूज दे रहा है, आपके स्पोर्ट्स के हवाले से कोई न्यूज दे रहा है, आपको उस पर यकीन ही नहीं करना चाहिए। कोई पॉलिटिकल न्यूज है उस पर यकीन ही नहीं करना चाहिए, पहले उसकी रिसर्च कर लो, क्योंकि ये लोग झूठ बहुत बोलते हैं। वही उनका हुआ ना कि विक्रांत गुप्ता साहब ने एक बड़ी रात को आके धमाकेदार खबर दी, इंडियंस को खुश किया, उनको ब्रेन वॉश किया कि भाई साहब पीसीबी डायलॉग चाहता है, पीसीबी कहता है कि अब हम बात करेंगे, हम मैच खेल लेंगे, पीसीबी झुक गया है। उसके थोड़ी देर बाद भाई साहब एक्शन का रिएक्शन तो होगा, जो तुम दीवार से गेंद मारोगे तो वापस तो उसने आना ही आना है। तो वो न्यूटन का थर्ड लॉ तो आता है, एक्शन रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन डिफिकल्ट होगी, डिफरेंट भी होगी। ठीक है, तो वो फिर उन्होंने आमिर मीर जो मीडिया स्पोर्ट्स स्पोक पर्सन है पाकिस्तान के, उन्होंने डिनाई किया कि ये फेक है और वक्त बताएगा कि कौन किसके पास गया। और आज आपको पता है कि उनकी डेलीगेशन भी लाहौर में आ गई है, उनकी डेलीगेशन भी लाहौर में वो आ गई लाहौर। बिकॉज पीसीबी मोहसिन नकवी साहब आपको सल्यूट है, आपने दुनिया को दिखा दिया कि हम नहीं गए, वो आ रहे हैं। जे शाह ਤੁਹਾਨੂੰ भी बुलाना सी, घसीट के ले आना सी, उन्हें ए पैसा लेके आना सी, क्योंकि आपको उधर से पकड़ा हुआ है उसने, ब्रॉडकास्टर ने। मैच करवा वरना तेरी कैसी की तैसी। तो आप इधर बैंड हो, आप इधर आओगे तो शायद आपका इंजाम क्या होगा आपको अच्छे से पता है। तो जे शाह का तो वीजा ही नहीं लगना था, तो वो आ नहीं सकते। तो हम दुबई जाना नहीं चाहते बिकॉज लोगों को लगेगा कि हम नीज में आए हैं, हम झुके हैं। डेलीगेशन आई है, उन्होंने भाई साहब कहा है कि आप ये वाला मैच खेलो, पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने क्या किया, दुनिया को एक और दिया यू टर्न वाली, ये वाली फेक न्यूज ना फैलाना। यहाँ पे इधर पाकिस्तान और घुटनों में ऐसे पकड़ा हुआ है डेलीगेशन ने। भाई साहब ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी मैच खेलो। भाई साहब फिर मोहसिन नकवी ने बुलाया बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं अमीनुल हक को। अमीनुल हक साहब आए पाकिस्तान में, इन तीनों की मीटिंग हुई। पाकिस्तानी शर्तें जो एज पर रिपोर्ट्स रखी हैं वो ये है कि आप तो पहले जो बायलैटरल्स खेलो हमारे साथ, अगर आईसीसी में खेलते हो ना, बायलैटरल सीरीज भी रिज्यूम करो। और जो हमारा जो शेयर है आईसीसी में उसकी उसको ज्यादा बढ़ाओ। बीसीबी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसकी कंपनसेशन करो। और आप ये जो हैंडशेक नहीं ना मिलाते, ये वाला ड्रामा नहीं, साढ़े ना खेलना तो हाथ मिलाना है। ठीक है, अगर नहीं खेलना तो इधर से बाइक आउट कर दो। ठीक है, तो ये आप सब करते हैं। अभी इन फ्यूचर पाकिस्तान इंडिया का 15 को मैच, जो कि अभी 90% चांसेस है कि हो जाएगा, बिकॉज मोहसिन नकवी ने ये सारी शर्तें रखी आईसीसी की डेलीगेशन के सामने। क्योंकि आईसीसी, बहुत सारे लोग कह रहे थे आईसीसी हरकत में नहीं आ रहा, पाकिस्तान ने ऑफिशियली नहीं बताया, बिकॉज पाकिस्तान बहुत सारी चीजें देख भी रहा था। और गवर्नमेंट जब कोई ट्वीट करती है तो नेसेसिटी नहीं था, लेकिन पीसीबी ने जब ऑफिशियली इनको मेल करके बताया कि वी आर नॉट गोइंग टू प्ले द गेम अगेंस्ट इंडिया ऑन 15th of Feb, तो तब इनके रिएक्शन आए, तब इनकी भाई साहब हवाएं और नींदें उड़ गई। बिकॉज सबको लग रहा था कि अभी तो गवर्नमेंट का है, तो जो गवर्नमेंट ने कहना है। अब भाई साहब ये शर्तें उनके सामने रखी गई हैं और पॉसिबली बायलैटरल्स आई एम नॉट श्योर ऑफ, बट ये जो बाइकआउट है और ओवर शेयर वाली है, ये भाई साहब मानेगा, ये बीसीसीआई भी मानेगा, ये आईसीसी भी मानेगा, ये सारे मेंबर्स मानेंगे। विक्रांत साहब आप ही बोल स्पोर्ट्स तक पे बैठ के बोल चुके हो कि वी आर नॉट सुपर पावर ऑफ इंडिया, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर हैं, हम अमेरिका और चाइना नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से मोहसिन नकवी ने आपको घसीटा है इस पूरे बाइकआउट सिनेरियो में, आपको जलील किया है यार। मतलब आप लोग हाइब्रिड के लिए माने, आप किसी तीसरी कंट्री में सिर्फ एक मैच खेलने जा रहे हो, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट, और वो भी पाकिस्तान मना करो और आप तरले करो कि हमारे साथ खेल लो। ठीक है, टीम आपकी स्ट्रॉन्ग, होस्ट आप, और आप किसी और कंट्री में जा रहे हो हमसे खेलने के लिए, और वहां पे भी हमने मना कर दिया। हमारा कोई मसला भी नहीं था, मसला बांग्लादेश के था, उसके साथ बुनियाद बनाया, अपने आगे वाले पिछले सारे बदले पूरे किए। अभी तक विक्रांत साहब आपको तो ये भी नहीं पता फ्रंट फुट कौन सा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो फ्रंट फुट होता है ना, उसके भाई साहब फ्रंट फुट पे पहले भी मोहसिन नकवी साहब खेल रहे थे, अभी भी फ्रंट फुट पे हैं, और उन्होंने हमेशा फ्रंट फुट पे रहना है। एशिया कप दी ट्रॉफी तो ले ही नहीं गई, तो तुसी भाई साहब हमें घुटनों में लाओगे। जो पाकिस्तानी है वो झुकने वाली कौम है नहीं। आपकी क्रिकेट टीम अच्छी है, वी अप्रिशिएट देम, गुड साइड। ठीक है, आप शायद मैच भी जीत जाओ, लेकिन जो ये मजा आया ना, जो रुलाया आपको, जो आपकी नींदें हराम की है, जो आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, ब्रॉडकास्टर ने तो भाई साहब मनाओ मनाओ इन्हों मनाओ। सो भाई साहब ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और अब मोहसिन नकवी साहब पीएम, हमारे रिस्पेक्टफुल पीएम शहबाज शरीफ साहब से बात करेंगे, सारा सिनेरियो डिस्कस होगा, क्योंकि स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो ये बेसिकली यू टर्न नहीं है, इसको जलील करके
खेल लेंगे, ठीक है। तो भाई साहब वो दिल से, भला क्या है, अभी जो वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो यार मुझे ना एक चीज, मैंने इंडिया वाले मैच की बात ही नहीं की, भला क्यों नहीं की, मैंने कहा होना ही नहीं है, ठीक है। तो वो एक अजीब सा था दिल के, यार एक क्रेज और मसाला जो है ना वो खत्म है। मैं आपको बताऊं कि कभी किसी वर्ल्ड कप में मेरा इतना ध्यान किसी और गेम में नहीं रहा अदर देन इंडिया पाकिस्तान, लेकिन इस वाले वर्ल्ड कप में इंडिया वाले पाकिस्तान वाले मैच में मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रहा है, जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि यार ये होना चाहिए, बहुत होना चाहिए। मैं फिक्र कर रहा था कि यार इस बार ये हो गया ना इन सब चीज़ों के बाद, तो ये रिकॉर्ड और हिस्टोरिकल मैच होगा, बिकॉज दोनों की इज्जत स्ट्रेक पे है। पाकिस्तान को अपनी ए गेम खेलनी पड़ेगी, इंडिया को अब हराना है, बिकॉज यार इतना सब कुछ हम करते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने एशिया कप में भी किया, आपके पास 14 को मौका था, आपके पास 21 सितंबर को, 28 को मौका था। आगा जी हूँ 15 वाला मैच जीत लो प्लीज, आगा जी 15 वाला मैच चाहिए अब, ठीक है। अब कोई एक्सक्यूज नहीं हमें चाहिए, ठीक है। जिसको खिलाना है, जो करना है, आप जो मर्जी करो, जिसको मर्जी खिलाओ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेशंस फेवरेट, आई एम टॉकिंग अबाउट प्ले द राइट कॉम्बिनेशन, जीत जाओ, चाहे 100 रन बना के जीत जाओ, जीतो, मुझे गेम चाहिए। एक दफा इनको इन सिनेरियो में हमने हरा दिया ना तो पूरी जिंदगी ये बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी जो एक विक्ट्री होती है ना वो इनकी 10 विक्ट्रियों से ज्यादा हावी होती है। उसके एग्जांपल 2021 में हराए तो इनकी चीखें हम अगले वर्ल्ड कप तक महसूस की, 22 में महसूस की, 23 में, 24 में, ये बंदे 17 में हराया था ना तो इनकी चीखें कम नहीं होती, बिकॉज तो भाई साहब इनको हराओ। मोहसिन नकवी साहब फ्रंट फुट पे खेल रहे हो, तुसी भी फ्रंट फुट से खेलो, उन एरत दी गोली खाओ। पिछले 5-6 टी20 आप कंसेक्यूटिव इंडिया से आ रहे हो, अब आपका टाइम है, आप जीतो, पाकिस्तान की जो इज्जत है उसको बहाल करो और ये सारी चीजें छोड़ दो, ठीक है। प्रेशर को अपने सर से हटा दो, नॉर्मल गेम लेके खेलो और अपनी बेस्ट इंटेंटफुल गेम खेलो। बाकी मैच होने के काफी चांसेस हैं, पीसीबी ने जो शर्तें रखी हैं, मैं तो कहता हूं कि अगर एक टेस्ट सीरीज हमें इंडिया पाकिस्तान की मिल जाए, ठीक है। ऑफन तो हम मतलब दुआ करते हैं कि यार WTC में दोनों टीम फाइनल्स में जाए, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान आपको पता है कंसिस्टेंट नहीं है टेस्ट फॉर्मेट में। इंडिया पहुंच जाएगा लेकिन पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा, अगर पाकिस्तान कभी पहुंच गया तो शायद इंडिया ना पहुंचे। तो ये दोनों को चलता रहता है, ये बहुत कम कोइंसिडेंट होता है कि ये फाइनल में आ जाए। 17 में हुआ था लेकिन अभी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, ICC इवेंट में दूसरी साइड भी होती है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, मोहसिन नकवी साहब जिंदाबाद, और इंडिया पाकिस्तान इज कमिंग बॉस।